अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाक रिपेयरिंग सेंटर में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये मेरे पास टॉप लोड एलजी की जो है ना फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन, इसका पीसीबी है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चलते चलते जो है ना इसका डिस्प्ले जो है ना ये वाला हैंग हो जाता है, ये वाला। ठीक है, ये इसके नंबर हैं, ये सारे हैंग हो जाते हैं। कोई बटन जो है ना वो काम नहीं करता, कभी स्पिन पे आके हैंग हो जाती है, कभी वाशिंग पे, रिंस पे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या रीज़न आए, क्या मसला हो तो ये हैंग होती है। तो दोस्तों, अभी सर्दी का मौसम है। सबसे पहले तो हमने देखना होगा कि जिस ये सिलिकॉन है, ये वाली, इसके ऊपर ये सिलिकॉन है, ये बाज़ दफ़ा सर्दी के मौसम में हम जब इसमें गर्म पानी डालते हैं अपने वाशिंग मशीन में, तो जो गर्म पानी की वजह से जो उसकी भाप होती है, उसकी वजह से इसके अंदर जो है ना वो नमी आ जाती है। ठीक है, जब नमी आती है तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये वो ना शॉर्ट हो जाते हैं, तो जिस वजह से ये हमारा पीसीबी हैंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले आप कोशिश करें, इसको आप देखें इसमें कोई नमी वगैरह तो नहीं है, इसको आप ड्राई करके चला के चेक कर लें। अगर इससे भी आपका मसला हल ना हो तो इसके बाद फिर ये दोस्तों हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है, ये वाला, ये देखें। ये हम देखेंगे इसको खोल के कि ये जो क्रिस्टल है ये कितने नंबर का है, इसको चेंज करेंगे। अगर ये क्रिस्टल चेंज करने से भी हमारा मसला हल ना हो तो फिर दोस्तों इसके पीछे जो है ना वो हमारा मेन आईसी होता है, वो उसमें फ़ॉल्ट होता है। वो हमारा मेन आईसी जो ख़राब हो जाए तो वो रिपेयरेबल नहीं होता, इसलिए हमें फिर बाद में पीसीबी जो है चेंज करना पड़ता है। ये अगर आपके पास इस तरह का पुराना पीसीबी है वो लगा सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें यूनिवर्सल पीसीबी लगाएं। अभी मैं इसको चला के पहले चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप पीसीबी को चेक करें, किसी भी किस्म का पीसीबी हो, कोशिश करें आप इसको सीरीज़ पे लगाएं। ठीक है, तो एक इसका ये वाला पॉइंट है, ये फ्यूज़ के साथ लगा हुआ है, और दूसरा पॉइंट इन दोनों में से हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, इसको टेस्ट करना है। एक तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो साफ़ नज़र आ रहा है, ट्रांसफार्मर ये वीडीआर हो रही है, इसके साथ लगा हुआ है, इसका ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों में से एक न्यूट्रल है, यानी कि एक इसकी इन होती है सप्लाई, और एक सप्लाई इन होके इस पीसीबी को ऑन करवा के यहाँ से आउट हो जाती है। जो हमारे दूसरे वाशिंग मशीन में उसकी वाशिंग मोटर है, ड्रेन मोटर है, पंप है, उसको फिर सबको ऑन करवाती है। तो ये मेरे पास मीटर है, इसको मैंने ये देखें यहाँ पे रखा हुआ है कंटिन्यूटी की रेंज पे। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये वाला पॉइंट और इसको फ्यूज़ के साथ हम लगा के चेक करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में से अगर कंटिन्यूटी मिलेगी तो इसका मतलब है इनमें से दोनों में से एक पॉइंट जो है ना वो हमारा सप्लाई का होगा, जहाँ जैसे हमने एक पॉइंट जो हमारा सप्लाई का होगा, जिससे हम इस पीसीबी को जिससे हम इस पीसीबी को ऑन करवाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे हमें बज़र की आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है हमारा सप्लाई का है। एक ये वाला और एक ये वाला, एक मैं यहाँ पे लगाता हूँ और एक यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये देखिए अभी मैंने पीसीबी को ऑन किया है तो हमारा पीसीबी जो है ना वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कि सब बटन जो है ना वो काम करेंगे। लेकिन अभी जो है ना पीई का एरर आ गया है, प्रेशर सेंसर का एरर है, तो वो हम साथ लगाएंगे तो इसका जो है ना वो ये भी मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं अभी बंद करके दोबारा चलाता हूँ, ये देखें। ठीक है, सारे बटन प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये अब मैंने आपको बताया ये चलते चलते हैंग हो जाती है। तो अभी हम इसका ये वाला जो क्रिस्टल लगा हुआ है, ये देखें दोस्तों, ये हम चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। ये बहुत से हमारे पास केस आते हैं इस तरह के, तो ये तकरीबन 99% जो है इसका क्रिस्टल चेंज करने से हमारा जो पीसीबी है ना वो ओके हो जाता है। तो इसको पीछे से मैं काट लेता हूँ। ये हमारे क्रिस्टल के जो 3 पॉइंट हैं, ये इसका जो मैंने आपके पहले आईसी बताया था, मेन आईसी, ये वाला इसका मेन आईसी है। ठीक है, इसके साथ ही ये क्रिस्टल लगा होता है। ठीक है,
तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, सिलिकॉन को बाहर निकाल लेते हैं। बड़े एहतियात से आपने इसको बाहर निकालना है, कोई नीचे वाला जो है ना वो प्रिंट जो है ना वो डैमेज ना हो। एक बार मैं यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करता हूँ कि इसमें वोल्ट कितने आते हैं। ठीक है, वोल्टेज कम ज़्यादा तो नहीं है। डीसी वोल्टेज की रेंज पे आप इसको मीटर को रखेंगे। ये सेंटर वाला इसका ग्राउंड है और ये आप इसको ये देखिए ये 2.05 ठीक हो गया। 1 पॉइंट वोल्टेज जो है इसके फ़िलहाल परफेक्ट हैं। ठीक है, वोल्टेज इसके ठीक है। बड़े एहतियात के साथ जो है ना इसको आपने बाहर निकालना है, कोई प्रिंट डैमेज नहीं होना चाहिए। इसकी हम चेक कर लेते हैं रीडिंग कितनी है इसकी, जो है ना वो कितने का है, कितना इसका नंबर है। ये दोस्तों है 8 मेगाहर्ट्ज़ का, 8 मेगाहर्ट्ज़ का है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम जी ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख लेंगे 8 मेगाहर्ट्ज़ का। तो ये मेरे पास तो इस तरह का 3 जो है ना वो पिन वाला नहीं है। मैं यहाँ पे ये वाला लगाऊंगा, ये 2 टंगों वाला, ये 2 लेग्स का। ठीक है, ये वाला। इसके साथ मैं ये 2 जो है ना वो कैपेसिटर लगाऊंगा 22 पीएफ के। ठीक है, ये 22 पीएफ के मैं 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, इस तरह आपने ये 2 लेग्स इसकी और ये 2 लेग्स, एक लेग्स को आपने इस तरह मिला लेना है। ठीक है, और ये इसको सेपरेट कर देना है इस तरह। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको देखें, और ये वाली जो है ना वो ये 2 ऐसे लग गई, और एक जो है दूसरी है ये वाली अपने इसके साथ जो है ना वो साइडों पे आपने 2 लगा देनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने
ये क्रिस्टल लगाएंगे। क्रिस्टल की जो डायरेक्शन है वो जिस तरह मर्ज़ी लगा लें, इसको ऐसे लगा लें या ऐसे लगा लें, जैसे हम रजिस्टर लगाते हैं। इसका कोई जो है ना वो मसला नहीं होता। ठीक हो गया, ये देखिए। ओके, अभी यहाँ पे हम इसको सोल्ड करेंगे। तो ये हमारा क्रिस्टल लग चुका है। अब हम इसको चला के जो है ना वो चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पीसीबी ऑन हो गया है। ये तो वैसे पहले भी चलता था, लेकिन सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए, कोई हमारा प्रिंट कट ना गया हो, कोई प्रॉब्लम ना होगी हो। ठीक है, अभी ये PE का एरर शो करता है। ठीक है, ये सारे इसके फंक्शन काम कर रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आप जो है ना वो, अगर आपके PCB में ये मसला आए तो आप ये वाला क्रिस्टल जो है ना इसको चेंज करके आप इसको चेक कर सकते हैं, आपका मसला ये ना सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।